बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने एवरीडे इंग्लिश एकेडमी के चैनल में। ये हमारी नई वीडियो है जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन ग्रीटिंग्स पे, जो हमने पहले काफ़ी हमारी जो वीडियोस हैं उसमें हमने कवर किया है। और ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है आपको किसी से कैसे ग्रीट करके उनका हाल पूछना है, तब तक आप एक कन्वर्सेशन, एक किसी से गुफ्तगू शुरू नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि रोज़मर्रा में अमेरिका में और बाहर इंग्लिश में लोग एक दूसरे के साथ कैसे गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं और कैसे गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। ग्रीटिंग्स हम कवर कर रहे हैं आज, जो ग्रीटिंग्स आपको रोज़मर्रा में नहीं मिलती। ये ग्रीटिंग्स वो हैं जो आप किसी स्पेशल ओकेजन जिसे कहते हैं, कोई स्पेशल टाइम है अमेरिका में या किसी भी बाहर के मुल्क में कोई स्पेशल टाइम है जिसमें आप ये ग्रीटिंग यूज़ कर सकते हैं। ये जो खुसूसी मुबारकबाद है, ये वो ग्रीटिंग्स हैं जो अमेरिका में यूज़ होती हैं। चलें शुरू करते हैं। तो ये जो पहली कैटेगरी है उसको हम कह सकते हैं लक। लक का मतलब है किस्मत। जैसे आपको किसी को विश करते हैं कि गुड लक, तो इस कैटेगरी में 3 तरह से आप किसी को विश कर सकते हैं लफ्ज़ किस्मत का यूज़ करके, लक का यूज़ करके। पहला तरीका ये है कि आप किसी को कहें गुड लक। तो आप किसी को कहते हैं गुड लक, तो आपको कोई इंसान मिलता है, आप उससे बात कर रही हैं और आपने उसको बताया कि आप किसी जैसे जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो वो इंसान आपको कहेगा गुड लक। Good luck. Good luck. या आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और वो आपको बता रहा है कि कोई चीज़ हो रही है, तो आप उसको कहेंगे गुड लक। Good luck. Good luck. सो ये स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि हर वक्त आप किसी को गुड लक नहीं कहेंगे। Good luck. Good luck. तो आपको कोई चीज़ पता चली है रोज़मर्रा में, आपके दोस्त ने कोई चीज़ आपको बताई है, कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आपकी इतनी फ्रैंकनेस नहीं, उसने आपको कोई चीज़ बताई है, तो आप उसको कहेंगे कि गुड लक, Road. Good luck. Good luck. कि आपकी किस्मत अच्छी हो। गुड लक, Good luck. Good luck. किस्मत अच्छी हो। तो आपकी अच्छी किस्मत हो कि कोई चीज़ आपको मिल जाए। तो जहाँ पे जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको कोई कहता है गुड लक, आपकी अच्छी किस्मत हो कि आपको वो जॉब मिल जाए। तो गुड लक जो है ये एक फ्रेज़ है जो अमेरिका में काफ़ी यूज़ होती है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए, ये हर वक्त आप यूज़ नहीं करेंगे, पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी ने आपसे कोई गुफ्तगू की और वो कोई चीज़ करने के लिए जा रहा है, आप उसको कह सकते हैं गुड लक। Good luck. Good luck. दूसरी चीज़ इसी कैटेगरी में है कि आप किसी को कह सकते हैं बेस्ट ऑफ लक। पहला था गुड लक, ये है बेस्ट ऑफ लक। Best of luck. तो इसका भी वही मतलब है कि आपकी किस्मत अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक, Best of luck. आपकी किस्मत अच्छी हो। तो आप किसी को कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, Best of luck. या आपको कोई कह रहा है बेस्ट ऑफ लक, जब आप उस इंसान को बता रहे हैं या वो इंसान आपको बता रहा है कि वो कोई चीज़ ऐसी करने जा रहा है जिस पे कोई तरद्दुद है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ करने जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिस पे वो थोड़ा सा नर्वस है, तो आप उस इंसान को कहेंगे बेस्ट ऑफ लक। Best of luck. क्या कहेंगे? बेस्ट ऑफ लक, Best of luck. कि आपकी किस्मत अच्छी हो। बेस्ट ऑफ लक, Best of luck. किस्मत आपकी अच्छी हो। तीसरी चीज़ इसी कैटेगरी में है जो आप किसी को कह सकते हैं, वो है लॉट्स ऑफ लक, कि आपको ढेर सारी आपकी किस्मत हो। लॉट्स ऑफ लक, Lots of luck. कि आपकी वसी किस्मत हो। Lots of luck. उर्दू में तर्जुमा करेंगे, ये होगा बहुत सारी किस्मत।
तो आप किसी को कह रहे हैं लॉट्स ऑफ लक, Lots of luck. बहुत सारी किस्मत, कि आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हो, लॉट्स ऑफ लक। Lots of luck. आपको कोई कह रहा है कि मैं कोई चीज़ करने जा रहा हूँ, तो आप उसको विश करेंगे लॉट्स ऑफ लक। Lots of luck. क्या कहेंगे? लॉट्स ऑफ लक, Lots of luck. लॉट्स ऑफ लक। बड़ा आसान सा तरीका है किसी को कहना लॉट्स ऑफ लक। Lots of luck. तो अब आपने देखा कि इसी कैटेगरी में जिसको हमने कहा है लक, किस्मत, आप 3 डिफरेंट तरीके से किस्मत का लफ्ज़ यूज़ करके उनको लक दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी हो। एक और तरीका जो नॉर्मली वहाँ पे यूज़ होता है वो है चीयर्स। आप किसी को कहते हैं चीयर्स। Cheers. Cheers. चीयर्स यूजुअली उस टाइम पे यूज़ होता है जब कोई गैदरिंग हो, लोग इकट्ठे हुए हैं और कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें लोग चीयर्स कहते हैं। Cheers. तो आपने देखा होगा ड्रिंक्स वगैरह हो, सोडा वगैरह हो, कोई ऐसी चीज़ हो तो लोग कहते हैं चीयर्स। तो वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं चीयर्स। Cheers. और चीयर्स का मतलब है खुश आमदीद। Yes. Cheers. Cheers. चीयर्स का मतलब है खुश आमदीद। Cheers. Cheers. इंजॉय कर रही हैं किसी के साथ, ग्रुप में बैठ के दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो आप बैठ के कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप चीयर्स कह रहे हैं, खुश आमदीद। तो चीयर्स जो है Cheers. उर्दू में उसका तर्जुमा तो खुश आमदीद है, पर थोड़ा सा मुख्तलिफ डिफरेंटली वहाँ पे अमेरिका में इसको यूज़ किया जाता है और ये सेलिब्रेशन में काफ़ी यूज़ होता है। आप कभी कोई अमेरिकन मूवी देखें या कोई इंग्लिश की मूवी देखें तो आपको कई बार नज़र आएगा कि एक सीन है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो वो खुशी खुशी चीयर्स कह रहे हैं और साथ कोई चीज़ पी रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन के लिए। सो चीयर्स। Cheers. Get तो लफ्ज़ क्या है? चीयर्स। बहुत ही आसान लफ्ज़ है, चीयर्स। Cheers. Cheers. तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी सेलिब्रेशन में हैं और आप देख रहे हैं कि कोई चीयर्स कह रहा है तो आपको भी रिस्पांस में चीयर्स कहना चाहिए। तो आपको कोई कहता है चीयर्स तो आप भी रिस्पांस में उसे चीयर्स कहेंगे। अगला तरीका जो है उसमें आप किसी को कह सकते हैं, इसी सेलिब्रेशन किसी किस्म की है, आप कह रहे हैं सलूट। सलूट का मतलब है सलाम। उसका ट्रांसलेशन करें उर्दू में तो उसका मतलब है सलाम, सलूट। पर नॉर्मली अगेन ये जो लफ्ज़ है ये जब आप चीयर्स यूज़ करते हैं, चीयर्स और सलूट दोनों इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब है कि आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। तो दोनों की ओकेजन एक ही तरह की होती है और एक ही तरह की ओकेजन में दोनों यूज़ होते हैं। ये सेलिब्रेशन है और आप किसी को सलूट कह सकते हैं या आप उसको चीयर्स कह सकते हैं। तो ये दोनों लफ्ज़ यूज़ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी गैदरिंग में कोई सलूट कह रहा है तो उसका मतलब है कि चीयर्स, सलूट उसका मतलब है सलाम। पर ये भी जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस वक्त ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे सलूट। क्या लफ्ज़ है? सलूट। Salud. कोई आपको कहता है सलूट तो आप भी उसी सिचुएशन में सलूट कहेंगे। Salud. यूज़ कर सकता है गैदरिंग में, तो आपको इसके डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि उसका क्या मतलब है। अगला तरीका ये है कि आपको कोई कहता है वेल डन। आपने कोई चीज़ अकम्प्लिश की, आपको कोई कहेगा वेल डन। Well done. आपने कॉलेज फिनिश कर लिया तो आपको कहेंगे वेल डन। Well done. आपने कोई जॉब फिनिश की है, कोई प्रोजेक्ट फिनिश किया है, तो आपका बॉस आपको कह सकता है वेल डन। Well done. वेल डन का मतलब है कि आपने अच्छा किया। तो जैसे हमने पहली चीज़ कही थी किस्मत की कैटेगरी जो हमने पहले डिस्कस किया था,
तो उसमें जब आपको कोई कह रहा है कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो आप उसको कहेंगे गुड लक। फिर आके अगर वो इंसान आपको बताता है कि मुझे जॉब मिल गई है, तो आप उसको आप कंग्रेचुलेट करेंगे, तो आप कहेंगे वेल डन। Well done. तो क्या कह सकते हैं? वेल डन। Well done. कि आपने एक अच्छी चीज की है, वेल डन। Well done. अच्छा किया, वेल डन। Well done. माँ बाप हैं, तो आपको आपके बच्चे ने कोई चीज बताई, आप उसको कह सकते हैं वेल डन। Well done. बहुत अच्छे, इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छे। वेल डन, बहुत अच्छे। Well done. तो अब ये एक प्रेज करने वाली बात है कि आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि उसने एक अच्छी चीज की है, तो आप उसको कहेंगे वेल डन। Well done. दो लफ्ज हैं, वेल डन, बहुत अच्छा किया, वेल डन, बहुत अच्छे। तो ये एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है। ऑफ कोर्स हर वक्त यूज़ नहीं होती है, रोज़मर्रा की इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल यूज़ होती है, जब आपको कोई ऐसी चीज़ बताता है जिस पे आप उसको कंग्रेचुलेट कर सकें, उस इंसान को कंग्रेचुलेशन दे सकें कि उसने कोई अच्छी चीज़ की है, तो आप कहेंगे वेल डन। वेल डन, Well done. बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे। अगली फ्रेज जो है वो ये है कि आपको किसी ने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब थी, या तबीयत ख़राब है, या तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप उसको कह सकते हैं गेट वेल सून। Get well soon. Thank you so much, Richard. आपने सुना तबीयत ख़राब है दोस्त की, या किसी कालीग की, या बॉस की, जिसकी भी, कोई जानने वाले की या ना भी जानने वाले की, आप उस इंसान को कह सकते हैं गेट वेल सून। Get well soon. गेट वेल सून, Get well soon. इसका मतलब है जल्दी से अच्छे हो जाओ। गेट वेल सून, Get well soon. जल्दी से अच्छे हो जाओ। तो ये भी रोज़मर्रा में हर रोज़ यूज़ नहीं होती है फ्रेज़, पर ये फ्रेज़ उस टाइम पे यूज़ होती है कि जब आपको पता चलता है वो किसी को किसी किस्म की बीमारी है या उसकी तबीयत ख़राब है, तो आप उस इंसान को कह सकते हैं गेट वेल सून। Get well soon. बहुत अच्छे हो जाओ, गेट वेल सून। Get well soon. We wish you to get well. तो ये भी आपको एक फ्रेज़ आनी चाहिए, क्योंकि आप रोज़मर्रा में लोगों से बात करेंगे और कई बार आपको पता चलेगा तबीयत नासाज है, तो आप उसको कह सकते हैं गेट वेल सून। Just get well soon, okay? बहुत अच्छे हो जाओ, गेट वेल सून, बहुत अच्छे हो जाओ। अगला तरीका ये है कि आप किसी को कह सकते हैं बेस्ट विशेस, किसी को आप दे सकते हैं बेस्ट विशेस। Best wishes. तो अगर आपने देखा कि किसी की बर्थडे आ रही है, एग्ज़ाम पास करने के लिए जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है जिसमें उसको आप लक भी कह सकते हैं, गुड लक कह सकते हैं, या आप उसको सिंपली कह सकते हैं बेस्ट विशेस। Best wishes. तो इसमें आप कह रहे हैं नेक ख्वाहिशात, इसका मतलब है नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस। Best wishes. तो आप उस इंसान को कह रहे हैं कि मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं कि तुम जो भी चीज़ करना चाह रहे हो वो हो जाए। बेस्ट विशेस जो है ये लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। आप गुड लक की बजाय ये लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं बेस्ट विशेस। Oh, best wishes. आप किसी को बर्थडे का कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं बेस्ट विशेस। With best wishes, I. तो बेस्ट विशेस जो है ये काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ों को एक ही चीज़ में समेट लेता है। बिल्कुल आपको आनी चाहिए, क्योंकि इससे आप काफ़ी मुख्तलिफ जगह पे आप किसी को एक बड़ी आसानी से एक आंसर दे सकते हैं कि बेस्ट विशेस, Best wishes. कि नेक ख्वाहिशात, कि आप उनको नेक ख्वाहिशात इजहार कर रहे हैं कि उनकी जो भी चीज़ है वो पूरी हो जाए। अगला तरीका जो है जो रोज़मर्रा में यूज़ होता है वो है हैप्पी एनिवर्सरी।
अब ये भी एक स्पेशल ओकेजन है, जैसे लोगों की एनिवर्सरी है, हो सकता है उनके काम की एनिवर्सरी हो सकता है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो जिस तरह की भी एनिवर्सरी है तो उस पे आप कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। The anniversary. Happy anniversary. ये तो पाकिस्तान में भी बड़ी मच हर इंसान को पता है हैप्पी एनिवर्सरी का। Happy anniversary. तो ये एक बहुत ही मुश्किल फ्रेज़ नहीं है और यहाँ पे लोगों को पता है किस सिचुएशन में ये यूज़ होनी चाहिए। तो ये जो फ्रेज़ है इस पे हम इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये हर किसी को पाकिस्तान में पता है। हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary! खुशगुजार आपकी जो एनिवर्सरी है वो हो। अगले जो 3 तरीके हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो आप उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे कि जब कोई त्यौहार है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसी सेलिब्रेशन हो रही है जिसमें आपके गिर्द ज़्यादातर लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप अमेरिका में हैं तो आपको नज़र आएगा लोग क्रिसमस के टाइम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस का जो माहौल होता है वहाँ पे 1.5-2 महीने जो होते हैं उसमें काफ़ी लाइटिंग्स वगैरह लोग लगाते हैं और एक दूसरे से जब वो मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कहते हैं मैरी क्रिसमस। तो ये मैरी जो है इसका भी मतलब है हैप्पी, ही मतलब है कि आपकी खुशगवार क्रिसमस हो। तो मैरी क्रिसमस, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! लोग वहाँ पे एक दूसरे को कहते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि उनका त्यौहार है। आपको कोई कह सकता है मैरी क्रिसमस, Merry Christmas. Merry Christmas. आप इन टर्न उसको कहेंगे, जवाब भी यही देंगे मैरी क्रिसमस। Merry Christmas. तो ये जो ग्रीटिंग है इसमें आपको जो जैसे ग्रीट किया जाता है वैसे ही आप उसकी ग्रीटिंग वापस करते हैं। मैरी क्रिसमस, Merry Christmas. Merry Christmas. मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। Merry Christmas. तो देखें ये बहुत ही आसान सी चीज़ है और किसी भी मूवी को देख लें, कार्टून को देख लें तो आपको ये फ्रेज़ जो है वो नज़र आएगी। अगला जो त्यौहार काफ़ी पॉपुलर है अमेरिका में वो है थैंक्सगिविंग का। नवंबर के जो आखिरी जुमेरात है उसमें थैंक्सगिविंग वहाँ पे अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बहुत लोग नज़र आएंगे जो आपको कहेंगे हैप्पी थैंक्सगिविंग। Happy Thanksgiving. तो आप किसी को कहते हैं हैप्पी थैंक्सगिविंग क्योंकि वो भी आपको कह रहा है हैप्पी थैंक्सगिविंग। Happy Thanksgiving. सो हैप्पी थैंक्सगिविंग का मतलब है अगेन आपकी थैंक्सगिविंग खुशहाल हो, आपकी थैंक्सगिविंग खुशहाल हो। हैप्पी थैंक्सगिविंग। Happy Thanksgiving. ना थैंक्सगिविंग का जो त्यौहार है अमेरिका में वो काफ़ी पुराना है, 250-300 साल पुराना है। तो उसकी अपनी हिस्ट्री है। तो उसमें आप शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो हैप्पी थैंक्सगिविंग जो है आजकल काफ़ी मनाया जाता है अमेरिका में। तो आपको कोई कह सकता है हैप्पी थैंक्सगिविंग और आप भी उस इंसान को कहेंगे हैप्पी थैंक्सगिविंग। Happy Thanksgiving. अब इसी कैटेगरी में आप ये भी कह सकते हैं किसी को हैप्पी न्यू ईयर। आपको पता है कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अब न्यू ईयर्स जो है वो जनवरी 1 को मनाया जाता है। हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year! ओके, उसको कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर, वो भी आपको कहेगा हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. तो ये जो टाइम है जनवरी 1 का, तो उस दिन लोग एक ही दिन ऑफ कोर्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो एक दूसरे को वो हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। Happy New Year! और कई बार वहाँ पे अमेरिका में आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले भी लोग एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप रोज़मर्रा में देखते नहीं हैं तो आप उसको कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर, Happy New Year. इवन दो कि अभी न्यू ईयर शुरू नहीं हुआ। तो हैप्पी न्यू ईयर जो है ये एक स्पेशल ग्रीटिंग है साल के एंड में। तो आप किसी को कर सकते हैं और कोई भी आपको कह सकता है हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year! तो ये त्योहारों की जो बात हो रही है, एक दो और त्यौहार काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं अमेरिका में, वो हैं फादर्स डे और मदर्स डे।
तो वहाँ पे लोग यही कहते हैं हैप्पी फादर्स डे और कहते हैं हैप्पी मदर्स डे। तो ये दोनों माँ बाप के लिए उन्होंने त्यौहार बनाए हैं अमेरिका में। मई जून में ये दोनों आते हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं और लोग इनका भी एहतमाम करते हैं। तो आपको कभी किसी ने कहा हैप्पी मदर्स डे तो आप भी उन्हें कहेंगे हैप्पी मदर्स डे। अगर किसी ने आपको कहा हैप्पी फादर्स डे और आप कहेंगे हैप्पी फादर्स डे। तो यूजुअली आप अपने माँ बाप को ही हैप्पी मदर्स डे या हैप्पी फादर्स डे कहते हैं इन 2 दिनों में। तो इसलिए इनका एहतमाम करना बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे और लोग बड़ी इंजॉयबली इसका एहतमाम करते हैं। अब हम अपनी वीडियो की एंड पे पहुँच गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स भी ज़रूर दें। सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। Until next time, Allah Hafiz.